जय माँ कामाख्या। आज का ये वीडियो बस एक ही क्वेश्चन के ऊपर मैं बना रहा हूँ, जिसको काफ़ी जनों ने ईमेल पे पूछा है, और कमेंट्स में भी। तो द बेसिक क्वेश्चन ये है कि एक शिव उपासना अगर किसी को करना है, उसका सबसे सरल विधि क्या है। वैसे तो शास्त्र के हिसाब से और जो लोग अच्छे साधक हैं उन लोगों को काफ़ी एडवांस्ड टेक्निक, रिचुअल ये सब वगैरह पता भी है और करते भी हैं। लेकिन ऐसा कोई साधना जो जिससे आप धीरे धीरे शंकर भगवान के साथ कनेक्ट भी कर पाए और थोड़ा सा उनका जो ब्लेसिंग्स है वो भी आए, और जो करना संभव है, घर पे कर सकते हो, बिना गुरु के भी कर सकते हो, वैसे साधना। तो पिछले वीडियोस में जैसे न मैंने बताया था काफ़ी बार कि कोई भी देवता का अगर उपासना आपको करना है और आपको कोई भी मंत्र पता नहीं, कुछ भी और पता नहीं है, तो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप कोई स्तोत्र या अष्टोत्तर नामा या तो सहस्रनामा पाठ चालू कर दो। सहस्रनाम मीन्स जो देवता का जो 1000 नाम है। और आज के ज़माने में तो ये मिलना भी आसान है, आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, नहीं तो कोई भी जहाँ पे पूजा पाठ का पुस्तक मिलता है वहाँ पे जाके आप ढूंढिए तो आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है इस टाइम का। पहले 100-150 साल पहले इतना आसान नहीं था ये सब चीज़ मिलना लोगों के लिए। तो अगर मान लीजिए किसी को शंकर भगवान का पूजा उपासना साधारण पद्धति से करना है, सबसे बेस्ट उपाय है कि आप एक नर्मदेश्वर शिवलिंग घर पे लाइए, छोटा सा। अच्छा, नर्मदेश्वर मतलब जो नर्मदा नदी के जल के नीचे पाए जाने वाले जो शिवलिंग होते हैं, छोटे नेचुरली फॉर्म्ड, या कभी नेचुरल ना भी हो, उसको थोड़ा सा उस पत्थर को लेके उसको शेप दिया जाता है शिवलिंग का। उसको नर्मदेश्वर कहा जाता है। शास्त्र में नर्मदेश्वर का काफ़ी वर्णन दिया है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्मदेश्वर है। और इनमें जो है एक नेचुरल शक्ति रहता है, क्योंकि नर्मदा के पानी बहते हुए उस नर्मदेश्वर में एक अलग ही एनर्जी, एक वाइब्रेशन आ जाता है, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोई भी पत्थर या स्टोन में नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर है आपके पास तो उसमें प्राण प्रतिष्ठापना का भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये है पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर आप कोई भी देवता का उपासना कर सकते हो। हाँ, ये इसका इस शिवलिंग का एक महत्व है। और जो लोग साधना के जगत से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो ये पता ही है ऑलरेडी कि अगर आपके पास नर्मदेश्वर है तो नर्मदेश्वर के ऊपर आप कोई भी शंकर भगवान का कोई भी मंत्र हो, भैरव का मंत्र हो, या देवी का कोई भी स्वरूप का मंत्र हो, सब कुछ साधना आप एक शिवलिंग के ऊपर कर सकते हो। और वो है नर्मदेश्वर, क्योंकि नर्मदेश्वर के अंदर शक्ति, शिव और शक्ति दोनों का ही तत्व है उसके अंदर। तो इसीलिए किसी भी शिव परिवार का कोई भी देवता, गणपति का भी पूजा आप कर सकते हो नर्मदेश्वर के ऊपर। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, कभी भी आप नर्मदेश्वर, ऐसे तो आजकल मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन आपको नर्मदेश्वर का डिलीवरी भी मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है, एक बार अगर आपको सीरियसली शंकर भगवान का उपासना करना है तो एक बार आप चले जाइए ओमकारेश्वर। वहाँ पे कोई अच्छा तिथि नक्षत्र इत्यादि देख के, जो आपके तिथि नक्षत्र के साथ मैचिंग हो, या जो आपके साथ आपके बर्थ चार्ट के साथ कोई रेजोनेंस में हो, जो आपके लिए पॉजिटिव हो, वैसे कोई तिथि नक्षत्र में आप नर्मदा वहाँ पे जाके ओमकारेश्वर में स्नान करके भगवान का दर्शन करके फिर वहाँ से जो है आप एक नर्मदेश्वर छोटा सा आप अपने लिए ले लीजिए। वहाँ से एक या तो आप नदी के अंदर से, लेकिन नदी के अंदर से जो आपको मिलेगा नर्मदेश्वर, शायद उसका शेप एक्यूरेट नहीं होगा, तो फिर उसको कहीं से जाके उसको बनवाना पड़ेगा। अगर एक्यूरेट शेप मिल जाता है आपको, शिवलिंग जैसा ही शेप, और उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी शिवलिंग में क्रैक कभी नहीं होना चाहिए। शिवलिंग में अगर क्रैक हो जाता है तो उसको फिर विसर्जन करना पड़ता है। एक ये है। दूसरा है कि शिवलिंग का शेप जैसा होता है
वैसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साइड पूरा फ्लैट हो, या कोई भी साइड में अगर ज़्यादा फ्लैट होता है तो वो शिवलिंग का पूजा आप नहीं कर सकते हो घर में, उसमें नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। तो इट शुड बी लाइक जैसे सिलिंड्रिकल शेप होता है वैसे ही होना चाहिए शिवलिंग का। अगर नेचुरल कोर्स में आपको पानी के अंदर से, नर्मदा के अंदर से वैसे कोई शिवलिंग मिल जाता है, तब तो मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा आपका भाग्य है, और ये एक तरह से कि नेचर ही चाहते हैं कि आप शिव उपासना करें। और नहीं मिलता है तो वहाँ पे भी आसपास में दुकान रहता है जहाँ पे वो लोग जो है अलग से कलेक्ट करके रख देते हैं, फिर वो जिनको चाहिए उनको बेचते हैं वो शिवलिंग। तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, दूसरा और तीसरा चीज़ ये है जैसे कि शिवलिंग का हाइट कितना होना चाहिए, ये आपके थंब के साइज़ का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। घर पे अगर निज उपासित शिवलिंग है, आप खुद उपासना कर रहे हो, जो मंदिर का शिवलिंग अलग होता है, मंदिर का शिवलिंग में और भी बहुत सारे विधि विधान बहुत कुछ आ जाएगा, उसका नियम भी अलग है, उसको रखना भी अलग है, वो ऐसे घर पे आप नहीं रख सकते। लेकिन पर्सनल उपासना के लिए जब शिवलिंग आप रखेंगे तो एक अंगुष्ठ मात्र साइज़ का जो शिवलिंग होता है वो बेस्ट है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा अगर ज़्यादातर शिवलिंग तो ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउनिश कलर, रेड ब्राउन, स्लाइट कहीं लाल या ब्राउन, ये दो मिक्सचर कलर का वो मिल जाएगा, वो सब एकदम सही शिवलिंग है। उसमें रुद्र का प्रभाव ज़्यादा होता है। अगर थोड़ा सा शिवलिंग में वाइटिश प्रोपोर्शन ज़्यादा आता है आप में, तो उसमें भी दैट इज़ वेरी गुड, उसमें सदाशिव का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो है तो भगवान ही की, शंकर भगवान, लेकिन इनका अपना स्वरूप जैसे थोड़ा बदलता है, कभी रुद्र रूप में आते हैं तो उसमें थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा होगा, सदाशिव रूप में जब वो रहते हैं तब उसमें एक आध्यात्मिक एक शांति रहता है उनमें। तो वैसे है, देवता एक ही है, लेकिन उनका रूप, उनका मंत्र, उनका अप्रोच थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो बेसिक चीज़ यही देखना है जब आप शिवलिंग नर्मदेश्वर लेंगे कि उसमें कोई क्रैक ना हो, और दूसरा चीज़ है कि वो फ्लैट ना हो, किसी एंगल से एक भी साइड फ्लैट नहीं होना चाहिए, पूरा सिलिंड्रिकल ही होना चाहिए, तभी जाके वो जो शिवलिंग है उनका आप पूजा कर सकते हो घर में। अच्छा, उसके बाद आप कहीं से उसका बेस, जो गौरी पट्टे योनि होता है वैसे बेस आप कहीं से जुगाड़ करके आप बना सकते हो कहीं दुकान से, तो उसके बाद आप शिवलिंग का पूजा स्टार्ट कर सकते हो। इसमें और कोई विधान विशेष प्राण प्रतिष्ठापना इत्यादि का ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपको ज्योतिष का नॉलेज है तो आप कुछ अच्छा मुहूर्त देख के फिर एक बार भगवान को आप घर पे लाते हो तो एक बार वो फिर अच्छा मुहूर्त देख के आपको चालू कर सकते हो। या अगर वो नॉलेज नहीं है तो कोई भी शुक्ल पक्ष के सोमवार या बृहस्पतिवार को आप लेके वो जो है पूजा चालू कर सकते हो। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि अभी शिवलिंग का प्रधान मेन जो पूजा का पद्धति है वो है अभिषेक। शंकर भगवान को ऐसे माना जाता है शास्त्र में, स्पेशली जो साधना सेंट्रिक, जो साधना के दृष्टिकोण से जो शास्त्र लिखा गया है जैसे तंत्र शास्त्र वगैरह, वहाँ पे ये स्पष्ट किया जाता है कि शंकर भगवान को अभिषेक बहुत अच्छा लगता है। अभिषेक प्रिय, ऐसे ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, अभिषेक प्रिय अर्थात जिनके ऊपर अभिषेक किया जाता है। तो आप अब अभिषेक करने का तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना इलेबोरेटली वो करना चाहते हो, कितना समय है आपके पास। बट बेसिक सिंपल पद्धति में एक आपको अलग से कॉपर का, या जो आप स्टील नहीं, स्टील और आयरन ये दो छोड़ के कॉपर इत्यादि का कोई एक पात्र हो, उसमें शुद्ध पानी हो, पानी में थोड़ा सा आप चंदन मिला दीजिए, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा सुगंधित अतर भी आप डाल सकते हो उसमें, एक बेलपत्र, कुछ फूल हो तो ज़्यादातर सफ़ेद रंग का फूल हो तो बेस्ट है। कनेर का फूल तो यूज़ नहीं करना है, कनेर का फूल शिवलिंग पे नहीं चढ़ता है। बाकी और जो जैसे लाल फूल जो होते हैं, गुलाब हो या हिबिस्कस जिसको हम लोग जौबा बंगाली में कहते हैं, जो माँ काली को या माँ दुर्गा को अर्पण किया जाता है, तो वो वैसे आप दे सकते हो, इसमें बाधा नहीं है। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप अगर सफ़ेद रंग का फूल ज़्यादा भगवान को देते हो तो शिव उपासना में उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। ये दिस इज़ एक चीज़ है जो मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ। तो और लाल रंग का फूल दिया जाता है जब आपको
थोड़ा-सा एग्रेसिव मोड में आपको भगवान का पूजा करना है, कि रौद्र रूप में उनका पूजा करना है, भैरव रूप में उनका पूजा करना है, तब लाल रंग का फूल चढ़ाना अच्छा होता है। वैसे ये ऐसा नहीं कि आप चढ़ा नहीं सकते हो लाल रंग का फूल, लेकिन ज़्यादातर सफ़ेद कलर का जो फ्लावर्स होते हैं उसमें इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा आएगा, अगर आप बस सदाशिव का ही उपासना कर रहे हो। अच्छा, तो अभी पानी में आप ये सब चीज़ सुगंधित वस्तु, चंदन, थोड़ा-सा, और जैसे मैं बताया अत्तर और बेलपत्र इत्यादि सब मिला के फिर पानी के ऊपर आप नमः शिवाय या तो 1 माला या 5 माला जैसा आपसे संभव हो वो जप कीजिए। उसके बाद जो है भगवान का जो 1000 नाम है, शिव सहस्त्र नाम जो महाभारत से आता है, उसका वो आप पाठ कीजिए, 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड शिवा। और पाठ हो सके तो पाठ करते करते पहली बार तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका या मतलब वो तो फ्लुएंसी नहीं रहेगा। 1 महीना 15-20 दिन एटलीस्ट टाइम लगेगा आपको फ्लुएंसी लाने में। तो लेकिन एक बार फ्लुएंसी आ जाता है तो 20-25 मिनट में आप उसका पाठ कर सकते हो। और सबसे बेस्ट होता है कि पाठ करते करते भगवान के ऊपर आप अभिषेक का पानी जो है वो आप अभिषेक कीजिए भगवान के ऊपर पाठ करते करते। अच्छा, उसके बाद एक बार पूरा अभिषेक हो जाने के बाद पानी से, फिर अगर घी है, शुद्ध घी है तो आप दे सकते हो, गाय का घी। अच्छा, फिर से थोड़ा सा अतर लगा सकते हो, फिर चंदन लगा सकते हो आप शिवलिंग के ऊपर। और भी काफ़ी सारे चीज़ यूज़ हो सकता है, जैसे कि दही, काऊ मिल्क, फिर आपको शहद भी यूज़ कर सकते हो, फ्रूट जूस भी यूज़ कर सकते हो। कभी कभी कोई जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे कोई भी मौसम्बी हो या अनार हो या जो भी हो, उसका सिर्फ जो रस है, फ्रूट जूस जो है, उससे भी अभिषेक कर सकते हो। उसका भी विधान है शास्त्र में। तो बेसिक चीज़ है कि ये कैसे कर और कितना इलेबोरेटली आपको करना है वो आपके ऊपर है। जो जल्दी में है वो 15-20 मिनट में एटलीस्ट सहस्त्रनामा मिनिमम आपको करना है, और मिनिमम पानी से अभिषेक करना है। लेकिन समय ज़्यादा है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा अगर आपके पास समय है तो आप बाकी और भी ये सब चीज़ जो है, दूध, दही, फिर शहद, हनी, फ्रूट जूस, घी इत्यादि, ये सब से भी अभिषेक कर सकते हो। और जितना आप करोगे उतना ही अच्छा है शिव अभिषेक। बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत फैंटेस्टिक चीज़ है। आपके एकाधिक ग्रह का जो बाधा दोष इत्यादि होता है, इसका भी निवारण हो जाता है इससे। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, जो चीज़ मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, कोई भी साधना एक दिन का नहीं होता है। एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। 3-4 महीना, 6 महीना विदाउट ब्रेक आप कंटिन्यू कीजिए, फिर आपको अपने आप से अनुभव होगा कि इसमें कितना पावर है। शिवलिंग उपासना, एक जिनको भगवान शंकर भगवान के ऊपर भक्ति है, श्रद्धा है, मानते हैं, उनके लिए शिवलिंग उपासना सबसे बेस्ट है। इसका मतलब कोई इससे बेटर चीज़ कोई है ही नहीं। बस शिव सहस्त्रनामा पाठ करते हुए भगवान के ऊपर आप अभिषेक कीजिए, बस इतना ही करना है। और धीरे धीरे जैसे आप करते जाएंगे, अच्छा, अभिषेक में ये भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, विभूति भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जनरल कहीं चढ़ाया हुआ विभूति से नहीं होगा, वो अलग से बनाना पड़ता है। कुछ कुछ वेद पाठशाला में मिल जाता है, साउथ में तो है ऐसे वेद पाठशाला, जो शिवरात्रि के दिन वो लोग बनाते हैं विशेष मंत्र के साथ। और फिर वो विभूति जो है आप भगवान के ऊपर उसका अभिषेक कर सकते हो। विभूति का अभिषेक करना बहुत अच्छा होता है। बस एक ही नियम होता है उसमें कि विभूति का अभिषेक अगर करते हो अब शिवलिंग पे, तो वो होगा अंतिम अभिषेक। उसके बाद आप कोई और द्रव्य यूज़ नहीं कर सकते हो। विभूति जो है एंड सबसे फाइनल चीज़ है, वो भगवान का सबसे प्रिय चीज़ है विभूति। लेकिन उसके बाद अब ना पानी दोगे ना कुछ नहीं करना है, वो फाइनल है विभूति। और जितना आप सात्विक सामग्री से, और शिव उपासना जो है एकदम सात्विक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप शिव उपासना में कोई मतलब सदाशिव को आप जब पूजा करेंगे तो पूरा खुद भी सात्विक आचार आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे, और पूजा जब होगा तब उस समय पे भी वो एनवायरनमेंट, जिस जगह पे पूजा हो रहा है वो जगह भी सात्विक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सात्विक नहीं हो तो कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर आएगा ना, इतना नेगेटिव तो नहीं आएगा, लेकिन आपका जो आप जो
एफर्ट दे रहे हो, आप जो पूजा कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, तो उसका फल जो है वो नहीं आएगा, जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं आएगा। तो इसीलिए शिव उपासना में सात्विक पूजा करना ज़्यादातर 99% लोगों के लिए वो बेस्ट है। एक आध परसेंट हो सकते हैं जिनमें शिव भक्ति अलग ही लेवल पे पहुंच गया है, वो बहुत साधना कर चुके हैं पिछले जन्म में, तो उनके लिए मैटर नहीं करते, वो कैसे भी पूजा करें, कोई भी विधान से पूजा करें, भगवान फिर भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हम तो साधारण लोग हैं, तो हमें जो करना है, जो शास्त्र के आधार पे जैसे रास्ता दिया गया है उसी रास्ते पे आप चलिएगा तो उसमें बेस्ट रिजल्ट्स विल कम। अच्छा, शिव उपासना का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई डिप्रेशन, कोई मानसिक बीमारी, कोई भी ये एंजाइटी, ये सब चीज़ जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट है, तो कंटिन्यूअस शिव उपासना अगर किया जाता है 6 महीने तक, तो यू विल सी रिमार्केबल चेंजेस, एकदम पॉजिटिव चेंज आपको डेफिनेटली अनुभव होगा। डेफिनेट, ये मैं खुद भी काफ़ी जन को करवाया हूँ जिन लोगों का ऐसे कोई समस्या है, और आई हैव सीन दैट इट प्रोड्यूसेस फैंटास्टिक रिजल्ट्स। लेकिन वही है, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, बीच में आप उसको छोड़ नहीं सकते कि 10 दिन किया। अच्छा, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप शिवलिंग घर पे ला रहे हो, भगवान को आप घर पे प्रतिष्ठित कर रहे हो शिवलिंग लेके, तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। ऐसा नहीं 2 दिन 3 दिन पूजा किया फिर तीसरा दिन आप छोड़ दिए, कुछ नहीं किया, वो नहीं करना है। अगर वैसे हैं तो आप, अगर पहले तो खुद आप देखिए कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं कि नहीं। अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मत लाइए। और अगर करने के बाद कुछ महीने या कुछ सालों के बाद ऐसा होता है घर में शिवलिंग पड़ा हुआ है जहाँ पे कोई अभिषेक पूजा वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो या तो आप विसर्जन कर दीजिए कोई भी नदी में, नहीं तो कोई मंदिर में आप डोनेट कर दीजिए, जो पुजारी है इत्यादि वो लोग सेवा कर लेंगे शिवलिंग का। तो ये छोटा छोटा नियम है जिसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और एक चीज़ है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, तो उस शिवलिंग को आप, बेस्ट है कि आप साथ में लेके चलो। जहाँ पे भी जा रहे हो आप जाके दिन में मिनिमम जो आपका अभिषेक करना है वो कैसे भी करके मिनिमम समय निकाल के आप अभिषेक कर दो। वो अगर पूजा आपका कंटिन्यूअस चलता रहे, अनब्रोकन रहे, तो बेस्ट रिजल्ट्स यू विल गेट, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है और आप शिवलिंग जो है कैरी नहीं कर पा रहे हो, तो उस अवस्था में शिवलिंग को जो है एक पैकेट विभूति का आपके पास रहना चाहिए। शिव उपासना वैसे भी कोई भी करेगा, शिव उपासना, भैरव उपासना, तो विभूति का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो शुद्ध विभूति अगर कहीं से आपको अब मिल भी जाता है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। साउथ में तो काफ़ी वेद पाठशाला में वो लोग स्पेसिफिकली बनाते भी हैं, नॉर्थ में भी शायद होंगे, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, काशी इत्यादि में मिल जाएगा आपको। तो एक पैकेट विभूति रहना चाहिए और उसके अंदर जो है शिवलिंग को रख के फिर आप जाइए जहाँ पे जाना है, और फिर वापस 2-3 दिन या जब भी जितने दिन के लिए आपको जाना है वापस आके फिर से वो शिवलिंग वहाँ से बाहर निकल के फिर प्रतिष्ठित करके फिर से पूजा चालू करना है। तो ये है नियम। बस एक ही है कि अगर, हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, आप अगर शिवलिंग घर पे ला रहे हो तो वो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आप शंकर भगवान का डिवोटी हो, भगवान के ऊपर आपको श्रद्धा है और आप पूजा करना चाहते हो, इससे बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं। 3 साल 4 साल अगर कोई कंटिन्यूअस पूजा करता है शिवलिंग में, तो उस शिवलिंग में ऐसा पॉजिटिव पावर आ जाता है, भगवान का अनुग्रह, थोड़ा सा ब्लेसिंग तो उसमें आ ही जाएगा और आपके पास भी आ जाएगा। पहला चीज़ जो होता है कि आप में एक स्थिरता आ जाता है, माइंड काम शांत हो जाता है बहुत। उस अवस्था में आपके पास करेक्ट ज्ञान आता है, नॉलेज। अच्छा, शास्त्र तो हजारों है, लोग शास्त्र पढ़ते भी है, इधर एक लाइन उधर एक लाइन, लेकिन पूरा करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा जब तक आपके पास भगवान का अनुग्रह नहीं आएगा। फिर आप देखिएगा एवरीथिंग विल बिकम वेरी क्लियर, एक अलग तरह का स्पष्टता माइंड में आ जाता है। वो तभी आ सकता है जब मन एकदम शांत हो जाए, और ये शांत मन जो है यही है भगवान का सबसे पहला ब्लेसिंग। कोई अगर ठीक से शिव उपासना कर रहा है तो मन को एकदम शांत स्टडी बना देता है, और उस अवस्था में आपको, आप स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपको समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसा करना है, क्यों इस शास्त्र में ये जो विधान दिया इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कन्फ्यूजन एकदम क्लियर कर देंगे। ये है भगवान का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग। वैसे तो मटेरियल और भी ब्लेसिंग है भगवान का पूजा करने से, जैसे आप
हर रोज़ अगर बेलपत्र दे सकते हो भगवान को आप अर्पित कर सकते हो बेलपत्र। और उसमें अगर कोई त्रुटि नहीं रहे, वो बेलपत्र ऐसा हो कि उसमें कोई भी दाग या कोई भी टूटा हुआ नहीं हो, एकदम परफेक्ट बेलपत्र। हर रोज़ अगर एक फ्रेश बेलपत्र आप भगवान के ऊपर अर्पण कर सकते हो अभिषेक के समय पे, तो आपका जो है फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह ये सब धीरे धीरे सॉल्व होता रहेगा। हाँ, बेलपत्र का ये एक महत्व है। जागृत शिवलिंग के ऊपर या नर्मदेश्वर जहाँ पे पूजा हो रहा है, नित्य पूजा हो रहा है, वहाँ पे अगर हर रोज़ एक बेलपत्र दिया जाए कंटिन्यूसली, एटलीस्ट फॉर ईयर, 1 साल तक आपको करना है, मोर और लेस आपका जितना फाइनेंशियल ट्रबल इत्यादि वो सब धीरे 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 सिस्टमेटाइज हो जाएगा और आप कम हो जाएगा। और आप खुद अनुभव करेंगे कि एक आर्थिक उन्नति की तरफ आपका जो है प्रोग्रेस हो जाएगा। तो यही है शिव उपासना का बेसिक्स, अगर किसी को करना है। मैं बहुत जन को देखा भी हूँ जो ऐसे ही यही विधान से पूजा करते हैं और करे आ रहे हैं सालों साल तक। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, काफ़ी जन पूछते हैं कि रुद्रम हम लोग रुद्री कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको पाठ करना आता है, आपने सीखा है कैसे करना है, और उसके साथ क्योंकि वो वेद मंत्र है तो वेद मंत्र का अपना नियम बहुत सारे होते हैं, लाइफस्टाइल का नियम होता है इत्यादि, आचार, वो सब अगर आप मेंटेन कर पाते हो तो कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं कि बस वो रुद्रम करने से ही बस शिव उपासना होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप उनका सहस्त्र नाम पाठ करके तो देखिए, उसमें बहुत बहुत पावर है। इट इज़ फैंटेस्टिक टेक्स्ट। और ये इसीलिए दिया गया था कि जन साधारण को जो वेद पाठ नहीं कर पाता है, वेद का तो ऐसे आप बस पुस्तक की तरह पाठ नहीं कर सकते, उसको आपको सीखना पड़ेगा कैसे, उसका छंद कैसे होगा, किस, और प्लस छंद सिर्फ नहीं, उसके वेद का अपना नियम है। वेद से जिन लोग वो नियम फॉलो करके उसका पूरा विधान के साथ पाठ कर सकता है और वो लाइफस्टाइल भी वैसे लीड कर सकता है, उन लोगों के लिए सही है। बाकी ज़्यादातर लोग आज के दिन में वेद अध्ययन करने के लिए जो योग्यता है, वो योग्यता मुझे नहीं लगता कि है ज़्यादा लोगों में। तो इसीलिए, और ऋषियों को ये सब चीज़ पता था, इसीलिए उन लोगों ने सब दे दिया है कि अच्छा वेद नहीं पाठ कर सकते कोई बात नहीं है, सहस्त्र नाम है, स्तोत्र है, इत्यादि है, और उसमें भी वही फल आएगा आपको, वो रिजल्ट ही आएगा। बस रास्ता थोड़ा अलग कर दिया, आसान कर दिया जिन लोगों को, बाकी लोगों के लिए। तो आई होप दैट इट इज़ हेल्पफुल। और जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे शंकर भगवान का पूजा किया जाए साधारण उपाय में, तो यही है। अच्छा, और एक चीज़ है कि हाँ, अगर घर पे प्रतिष्ठित है शिवलिंग, तो ये बेसिक आचार आपको फॉलो करना है कि स्पेशली स्त्रियों का पूजा करने शिवलिंग पूजा में कोई बाधा नहीं है, स्पेशली अगर आपके पास पर्सनल शिवलिंग है तो। लेकिन वही है कि पीरियड के समय पे आप उस समय पे आप अभिषेक नहीं कर सकते हो, तो कोई और घर पे अगर है तो उनसे अभिषेक करवा लीजिए, वो बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। बाकी और अलग से कोई नियम नहीं है। यही है कि अगर सुबह आप करते हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, समय का होता है, थोड़ा सा इफेक्ट चेंज होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में उसमें ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। कोई अगर सुबह उठ के एकदम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह अभिषेक करता है तो उसको फुल डे आपको धीरे धीरे जो है एक मन में एक शांत भाव रहेगा, आप विचलित नहीं होंगे, ये सब पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपके पास आता रहेगा। अच्छा, अगर आप प्रदोष काल में शिव उपासना करते हो, अर्थात जब सनसेट के समय जो होता है उस समय पे अगर अभिषेक किया जाता है, तो उसमें दो चीज़ है कि फिर तो आपको लाइफस्टाइल भी वैसे थोड़ा सा जीना पड़ेगा, यानी अर्थात कि जो लोग वेजिटेरियन है वो तो ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन है, बेटर इज़ कि आप शिव उपासना सुबह कर लीजिए, कोई कुछ भी खाना खाने से पहले, कोई ब्रेकफास्ट वगैरह किसी भी चीज़ कुछ भी करने से पहले। और अगर आपको प्रदोष काल में करना है तो या आप फास्टिंग कीजिए, नहीं तो उस दिन फ्रूट्स वगैरह ये सब खा के पूजा ख़त्म करने के बाद फिर आप नॉर्मल जो है खाना खा सकते हो। सो मेरा ओपिनियन है कि इनिशियल स्टेज में अगर आप कर रहे हो तो डोंट एम कि मुझे प्रदोष काल में ही करना है। दिन में सुबह उठ के पहला चीज़ है जो भगवान का आप अभिषेक कर ख़त्म करके, पूजा ख़त्म करके फिर आप नॉर्मल जो आपका दिन है वो चालू कंटिन्यू रहना है ऐसे। और अच्छा, जैसे मैं बताया कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि शिवलिंग में क्रैक आ जाता है, गिर जाता है, कुछ होता है, क्रैक तो एकदम
क्रैक्ड शिवलिंग को आप पूजा नहीं कर सकते हो, उसको तो आप फिर तो विसर्जन कर देना पड़ेगा आपको। अच्छा, और अगर कभी ऐसा लग रहा है कि आप सेवा नहीं कर पा रहे हो शिवलिंग का, तो फिर आप किसी मंदिर में कोई पुजारी पुरोहित को आप दे दीजिए दान, जो पूजा कर पाएंगे और जो आग्रही होंगे कि हाँ मैं कर लूँगा पूजा इत्यादि, कोई मंदिर में आप डोनेट कर दीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे बिना पूजा के शिवलिंग जस्ट रखना ठीक नहीं है। अगेन कोई नेगेटिव नहीं होगा, पर ये एक रिस्पेक्ट का बात है। अब भगवान को आप घर पे ला रहे हो तो वो मर्यादा, वो रिस्पेक्ट तो आपको देना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपका। लेकिन बेनिफिट्स बहुत हैं शिवलिंग उपासना अगर कोई करता है, धीरे 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 माइंड में एक स्टेडीनेस, एक पावर, आपका आधार तैयार हो जाता है, जिसके बेस पे आप बहुत सारे और साधना कर सकते हैं। ये है भगवान शंकर का एक प्राइमरी ब्लेसिंग। आधार मतलब आपका माइंड बॉडी ऐसे स्टेडी बन जाएगा, ऐसे दृढ़, ऐसे अनशेकेबल, अक्षोभ्य, एक उनका एक नाम भी है, मैंने वन हु कैन नॉट बी शेकन। तो वो क्वालिटी आप में आ जाएगा, और वो क्वालिटी आने के बाद आप इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मंत्र हो, रिचुअल हो इत्यादि, सब में एक आपका सक्सेस पाने का चांस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है अगर कोई शिव उपासना कर रहा है तो उसको। आज यहीं तक। जय माता कामाख्या।